इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा और उसमें हमारे लिए तकाज़े असबाग। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग से अल्लाह ताला ने महफूज निकाल लिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक़्त के फ़िरऔन नमरूद की अदालत में पेश किया गया। जब नमरूद की अदालत में पेश हुए तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल जवाब किए। एक तरफ मुशरक सरदार, मुशरक हुक्मरान और दूसरी तरफ मैदान में अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुनाजरा होने लगा। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कुछ यूँ किया। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 258 में, ए नबी क्या तूने देखा नहीं जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के बारे में झगड़ा किया, अन आताहुल्लाहुल मुल्का, कि अल्लाह ने उसको बादशाही दी है। इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की अदालत में खड़े होकर कहा कि मेरा रब ज़िंदा करता है और मेरा रब मारता है। क़ाला अना उह्यी व उमीत, तो नमरूद कहने लगा मैं भी ज़िंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। ये कौन सी बात है? अगर तू कहता है कि मेरा रब वो है जो ज़मीन व आसमान को बनाने वाला, तो हमारे बुतों की, हमारे इलाहों की का इनकार करता है, तू बता कि तेरा रब क्या कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब ज़िंदा करता है और मारता है। तो कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दो बंदों को बुलाया, एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया। दूजा कहा देख एक की मौत का इंतज़ाम मैंने किया और दूसरे को मैंने ज़िंदगी दे दी, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाला इब्राहीम इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। अच्छा, अगर तू ऐसा कर सकता है तो फिर बता, मेरा रब मशरक़ से सूरज को तुलू करता है, तो मग़रिब से तुलू करके दिखा। अगर तू अपने आप को अपना रब कहता है, किसी और को अपना माबूद समझते हो, तो फिर आओ मैदान में मुनाजरा लड़ो। एक तरफ तौहीद वाला, एक तरफ मुशरक सरदार। कहा जा मेरा रब वो है जो मशरक से सूरज को तुलू करता है। अगर तू अपने आप को रब कहलवाता है या तुम गैरों को अपना रब कहते हो, जाओ गैरों से कहो, या तुम खुद कोशिश करके देख लो, मशरक से नहीं तुम सूरज को मगरब से निकाल के दिखाओ। अगर तुम अपने आप को या किसी और को माबूद समझते हो तो माबूद के तो कंट्रोल में पूरी कायनात है, तुम करके दिखाओ। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद वालों का साथ देता है। मैदान छोड़ के भागने नहीं देता। मैदान छोड़ के भागना कुफ्र का काम है, शिरक का काम है। जिस तरह उन्होंने आग में फेंका वहाँ नाकाम हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद वाले को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया। इसी तरह नमरूद की अदालत में मुनाजरे में भी कामयाबी अता की। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फबुहितल्लज़ी कफ़रा वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, लाजवाब हो गया काफिर। फबुहितल्लज़ी कफ़रा, जिसने अल्लाह का इनकार किया था, अल्लाह को नहीं मानता था, आसमानों ज़मीन को बनाने वाले को अपना रब तस्लीम नहीं करता था, बुहिता, लाजवाब हो गया, ज़बान बंद हो गई। एक तौहीद वाला खड़ा है, उम्र में छोटा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, दलील पुख्ता। इसलिए कहता हूँ अक्सर तुम्हें भाइयों, सुनी सुनाई बात सुन के उस पर अमल मत किया करो, दलील मांगा करो। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील मांगी थी उस मुशरक से, अगरचे वो वक़्त का नमरूद था, फ़िरऔन था, सदर था, वज़ीर आज़म था, वक़्त का बादशाह हुक्मरान था, सारे उसकी पूजा करते थे, दरबार में दाखिल होते झुक के जाते थे, झुक के सलाम करते थे, सजदा करते थे, उसको अपना इलाह और माबूद मानते थे। इसके बावजूद खड़े हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके सामने, कहा नहीं, सारा मुआशरा गलत है, तू भी गलत है, तुम्हारे इलाह और माबूद भी गलत है। मेरा ताल्लुक, मेरी लाइन, मेरा राबता, मेरी कॉल्स और मैसेजेस तो उस रब के साथ हैं जो आसमानों ज़मीन को पैदा करने वाला है। जब ना मानी उन्होंने बात तो कहा ठीक है फिर लाओ, मेरा रब मशरक से निकालता है सूरज, तुम मगरब से निकाल के दिखाओ। अगरचे वो पहले सवाल में भी नाकाम था, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि वो ज़िंदा करता है मारता है, वो हकीकी ज़िंदगी और मौत वो थी।
किसी का कत्ल करके उसकी मौत ले आना यह मुराद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद नमरूद ने ज़ाहिरी तौर पे लोगों को दिखाना चाहा कि मैं ज़िंदगी मौत का मालिक हूँ। फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे अगला सवाल कर दिया, कहा जा अगर तू ये लोगों को बावर करवाना चाहता है कि ज़िंदगी को मौत तेरे पास भी है तो तू सूरज निकाल के दिखा मगरब से। तौहीद वाले के जहन में अल्लाह सवाल डालता है, तौहीद वाले के जहन में अल्लाह ऐसी ऐसी बातें डाल देता है, ऐसे ऐसे नुक्ते और पॉइंट डाल देता है। कोई पूछने वाला तो हो, कोई रिसर्च करने वाला तो हो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 157 में फरमाया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह उनका दोस्त है, अल्लाह उनका दोस्त है, अल्लाह जिनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है। अंधेरों से निकाल के कोई मालूम नहीं था माबूद कौन है, किससे मांगे, किसके पास जाएं, किसके आगे झुकें, किसके मुश्किलात हल करवाएं, किससे रिज़्क मांगे, किससे औलादे मांगे, कोई पता नहीं था। किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को बनाया, किसी ने किसी को पकड़ लिया, कोई किसी के आगे झुका हुआ है, किसी का दौलत उसका माबूद बना हुआ है। सारे अंधेरे थे, जुलुमात अल्लाह ने जमा जिक्र की यहाँ पे। अंधेरों से निकाल के एक रोशनी, एक सिरात मुस्तकीम पे जब अल्लाह किसी को ले आता है, फिर रब्बे काबा की कसम अल्लाह इसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ये पैगाम है उम्मत मुहम्मदिया के लिए कि सिर्फ एक साल के बाद किसी जानवर के गले पे छुरी चला लेना, कुर्बानी कर लेना, सिर्फ ये सीरत इब्राहीम नहीं है। वक़्त के फिरौन और वक़्त के नमरूदों के सामने, मुशरक और काफरों के सामने सीसा पे लाई दीवार बन के खड़े होना, उनकी गुलामी को रिजेक्ट करना, ये भी सीरत इब्राहीम है। नहीं मानेंगे हम। तुम अल्लाह का इनकार करोगे, तुम अल्लाह की गुलामी को छोड़ के गैरों की गुलामी पे जाओगे, तुम गैरों पे टैक्स लगाने की बजाय मुसलमानों पे टैक्स लगाओगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हें, हम नहीं आने देंगे दोबारा तुम्हें इक़्तिदार में। टैक्स लगाना, इशारा करता जाऊं, टैक्स मुसलमानों पे जायज़ नहीं है। टैक्स कहते हैं किराया, टैक्स का माना किराया, ज़मीन पे रहने का किराया। ये ज़मीन रब्बे कायनात की है, रब्बे कायनात को मानने वालों की ज़मीन है, उनका हक है इस ज़मीन के ऊपर रहना। जो रब्बे कायनात को नहीं मानेगा, रब के साथ शरीक ठहराएगा, रब का इनकार करेगा, उनके लिए शरीयत मुहम्मदिया ने काफरों के लिए, मुशरिकों के लिए टैक्स का निज़ाम जारी किया। इनसे टैक्स लो, इनसे किराया लो ज़मीन पे रहने का। ये ज़मीन रब की है, रब के बंदों की ज़मीन है। मुसलमानों के लिए कौन सा निज़ाम था? ज़कात का निज़ाम था, उशर का निज़ाम था, सदका और खिरात का निज़ाम था। हमने उसको दफन किया, इस्लाम के निज़ाम को मिटाने की कोशिश की, मुसलमानों पे टैक्स मुसल्लत करने की कोशिश की, काफरों की गुलामी को कबूल किया। यह सीरत इब्राहीम नहीं है। सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या है? कुफर के सामने खड़े हो जाओ। वक़्त का बादशाह है, नमरूद है, चाहे वक़्त की सुपर पावर क्यों ना हो। उस वक़्त नमरूद उस वक़्त की सुपर पावर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था लड़ने के लिए, सिर्फ तौहीद थी, तौहीद की पावर थी। खड़े हो गए उसके सामने, लड़ी जंग उससे, अल्लाह ने कामयाबी दी। जब वहाँ से कामयाबी मिल गई तो लूत अलैहिस्सलाम, अभी उस वक़्त तो नबूवत नहीं मिली थी, जब ये सारा मंजर देखा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिल गई। कहा कि मेरा रब भी वही है जो इब्राहीम का रब है। देख लो, जिनके दिलों में रब ने ईमान रखा होता है, सोचने समझने की तौफीक रखी होती है, जो तकलीद पे नहीं चलते, जिनका ये नज़रिया नहीं होता कि जो देखा जो सुना वही करेंगे, दलील नहीं मांगेंगे, तफक्कुर व तदब्बुर नहीं करेंगे, बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ेंगे। वो जब सुनते हैं, देखते हैं, तफक्कुर व तदब्बुर करते हैं तो फिर हक के ऊपर आ जाते हैं। सब छोड़ना पड़े तो छोड़ देते हैं। छोड़ दिया लूत अलैहिस्सलाम, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 26 में किया। फ़आमन लहु लूतुन व क़ाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मैं भी ईमान लाता। लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व क़ाला इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। निकले वहाँ से दोनों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी निकले, लूत अलैहिस्सलाम भी निकले। लोगों को दलाइल बता के आए, समझा के आए
ओ यारो सुन लो, एक अल्लाह को मानो, ये बुतों को छोड़ दो, सूरज सितारे चांद नमरूद की पूजा को छोड़ दो, एक अल्लाह की तौहीद पे आ जाओ। तुम्हें दलाइल समझा के जा रहे हैं। अगर ये इलाह होते तो सूरज का हमने चैलेंज किया था, मशरक की बजाय मगरब से निकाल के दिखाते, नहीं निकाल सके। जाओ मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर ये आज के बुत परस्त लोग, वो बुतों की पूजा करने वाले, कब्रों की पूजा करने वाले, दरख्तों की पूजा करने वाले, अगर ये तुम्हें कुछ देने के काबिल होते तो सबसे पहले अपना दरबार बचा सकते। कितने दरबार सलाब में बह गए, गरक हो गए, कितने दरबार बम ब्लास्टिंग के साथ ख़त्म हुए, लोगों की जानें गई, कितने मज़ार, कितने बाजार, कितने वलीउल्लाह के डेरे ज़ल्ज़ले के अंदर ख़त्म हो गए। रब्बे काबा की कसम, ये अगर अपने आप को नहीं बचा सके तो तुम्हें भी नहीं बचा सके। जिस बीमारी के अंदर ये फोत हुए मानते हो ना, जिस बीमारी के अंदर ये फोत हुए, अगर ये अपने ऊपर आने वाली बीमारी को नहीं टाल सके तो रब्बे काबा की कसम तुम्हारे ऊपर आने वाली बीमारियों को नहीं टाल सकते। उनके घर में कितनी मुश्किलात परेशानियां थी ज़िंदगी में, अपने घर की मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सके। वलीउल्लाह थे, नेक थे, उनकी नेकी, उनकी नेकियां, उनके अमाल, साले, इबादत वो अपनी जगह पे, उनका एहतराम अपनी जगह पे, उनकी इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन ये याद रखना उनके घरों में फाके चला करते थे। जो जितना नेक होगा उतना उसके घर में फाके ज़्यादा होंगे, ये कुलिया याद रखना, क्योंकि उसकी ज़ुबान पे निशुक्री नहीं आती। वो थोड़ी खा लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ना भी खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सोता है। हाँ, वो अगर वाकई वलीउल्लाह थे, नेक थे, तो मेरी ये बात याद रखना, उनकी ज़िंदगी में, उनके घरों में फाके चला करते थे। अगर वो अपने फाके बर्दाश्त करते रहे, रिज़्क़ की वाफर मिक़दार ना ला सके, तो रब्बे काबा की कसम तुम्हें भी वो रिज़्क़ नहीं दे सके। तुम्हें रिज़्क़ देने वाला, औलादें देने वाला, मुश्किलात ख़त्म करने वाला, आसानियाँ लाने वाला, बीमारियाँ ख़त्म करने वाला रब्बे काबा की कसम वही ज़ात है जो उनके घरों से, उनके जिस्मों से बीमारियां खत्म करने का इख्तियार रखता था। किया तो किया, ना किया तो ना किया, वो रब्बे कायनात था, उसके साथ लाइन मिलाओ, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। वरना याद रखना, कुरान का ऐलान है, अगर तुमने शिरक किया तो कुरान ने कहा लाइन अशरकत लयहबितन्ना अमलुक, ऐ नबी मोहम्मद अगर तूने शिरक किया तो हम तेरे अमाल को बर्बाद कर देंगे। ये कुरान का ऐलान था, रब रहमान का फरमान था। मैं उम्मती मोहम्मद का होके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होके कैसे कह सकता हूँ कि मैं शिरक भी करता जाऊँ, अल्लाह को भी मानता जाऊँ, कब्रों पे भी झुकता जाऊँ, अल्लाह के सामने नमाज सजदे भी पढ़ता जाऊँ और क़यामत के दिन जन्नत मिल जाए। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यग़फ़िरु युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह मुशरिक को उसी हालत में मर गया, तौबा ना कर सका, अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर शिरक के अलावा जो भी गुनाह लेके आएगा, दो कैटेगरी है, या तो अल्लाह अपनी रहमत कर देगा, अगर रहमत ना हो सकी तो कम अज़ कम जितने गुनाह होंगे उन गुनाहों के मुताबिक उतनी सज़ा पा के एक ना एक दिन जन्नत में ज़रूर चला जाएगा। निकल के वहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम छोड़ दिया इलाका, अलविदा कह दिया, जाओ यारो हमने जो तुम्हें समझाना था समझा दिया, आओ हमें पैगाम है। हिजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, हिजरत लूत अलैहिस्सलाम ने की, किस वजह से छोड़ा? मुशरिकों का इलाका था, दलाइल सुना दिए, दलाइल समझा दिए, नहीं मानते बात, हम जा रहे हैं, हम तुम्हें अलविदा कह रहे हैं, आओ हम ख़ानदानों को बहाना बना के बैठते हैं, कुंबे कबीले को बहाना बना के बैठते हैं, दोस्तों यारों को बहाना बना के बैठते हैं, कर दो अलविदा उनको। अगर साल के बाद बकरे के गले पे छुरी चलाना चाहते हो, अगर गाय की गर्दन पे छुरी चला के सुन्नत इब्राहीम को ताज़ा करना चाहते हो, अगर वाकई सवाब लेना चाहते हो, अलविदा कह दो अपने ख़ानदान को, मुशरिक ख़ानदान को, तौहीद पे आ जाओ, उनको कह दो, समझा दो, ओ भाई जिसके नाम पे, जिसकी सीरत पे, जिसके हुक्म पे, जिसकी सीरत को ताज़ा करने के लिए कुर्बानी कर रहे हो, उसने भी अलविदा कहा था मुशरिकों को, तुम छोड़ दो ये बुतों की पूजा, तुम छोड़ दो गैरों के सामने झुकना, एक अल्लाह के सामने आ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना शुरू कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर नहीं मानोगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी छोड़कर चले गए थे, लूत अलैहिस्सलाम भी छोड़कर चले गए थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुशरिकीन मक्का को अलविदा कह दिया था, मक्का से हिजरत कर ली थी, हम भी तुम्हारे ख़ानदान को छोड़ के जा रहे हैं। फिर इंसान सोचता है कहाँ जाऊँगा, सर कहाँ छुपाऊँगा? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जगह ना दी थी? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीवी ना दी थी? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद नहीं दी? सब कुछ दिया,
ठिकाना भी दिया, जगह भी दी, बीवी भी दी, सब कुछ अल्लाह ने अता किया। चलते चलते सफ़र करते, बातें बहुत है करने वाली, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये जुमा और अगला जुमा हमने मौजू को थोड़ा मुख्तसर करके क्लोज़ करना है। ईद के बाद नया मौजू इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वहाँ से चलते चलते मिस्र पहुँचे। मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी साथ थी। तो पता चला वो क्या करता था, सिर्फ महरम रिश्तेदार अगर साथ होता तो उसको छोड़ता था, वरना किसी की बीवी या कोई और होता तो उसके साथ ज्यादती करता था बादशाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, उसने कहा भाई कौन है तेरे साथ? उसने कहा ये मेरी बहन है। सोचा दिन में क्या थी बीवी, सोचा क्या कि इस ज़मीन के ऊपर, इस इलाके में इस्लाम वाले, अल्लाह को मानने वाले, दीन वाले सिर्फ हम दो हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, औरतों में कोई नहीं था। तो कहा हाँ मैं इसी लिहाज से सिर्फ तुम्हें इस्लामी बहन कह के आया हूँ, मुझे रुसवा मत करना। फिर उसने सारा को बुलाया, गई उसके पास। सही बुखारी की हदीस है 3358, बड़ा लंबा वाक़या, मुख्तसर बयान करता हूँ, वक़्त कम है। उसके करीब गई, उसने पूछा, उसने बता दिया, जो बताना था बताया। उसने उस मिस्र के बादशाह ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की अम्मा सारा अलैहिस्सलाम की तरफ। वल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उखीज़ा, उसके हाथ को पकड़ लिया गया, जकड़ लिया गया, हरकत ना करने लगा, जाम हो गया, हैंग हो गया। अल्लाह की तरफ से उस पर मार पड़ी। फिर उसने सारा से कहा, सारा अलैहिस्सलाम से कहा भाई दुआ कर मेरे लिए, मेरी ये कंडीशन ख़त्म हो जाए, मैं तो हैंग हो गया, मेरा तो सिस्टम काम नहीं कर रहा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ठीक हो गया। फिर उसको शैतान गालिब आया, फिर उसने बुराई का सोचा, हाथ बढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह ने फिर पकड़ लिया। क्या हमारी माँ और बहनों के अंदर इतना ईमान मजबूत है? हमने उनकी तरबियत इस ईमान के ऊपर की है कि शैतान उनकी तरफ आने लगे तो शैतान खाक में रुसवा हो जाए। तीसरी बार उसने ऐसा किया, जब तीनों बार रुसवा हो गया, तीनों बार अपना काम ना कर सका, तो आवाज़ दी अपने गार्ड्स को, ये क्या तुम मेरे पास शैतान ले आए हो? ये कोई इंसान नहीं है, ये तो शैतान है। सारा अलैहिस्सलाम को कहने लगा, वापस भेज दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी बीवी को महफूज रखना, दुश्मन के शर से महफूज रखना। यह खामदों का किरदार है कि अपनी बेटियों के लिए, बीवियों के लिए, माँ के लिए, अपनी मुसलमान औरतों के लिए दुआएं करते हैं, उनकी इज्जत की, उनकी नमूज की हिफाजत की दुआएं करते हैं। और हम माँ बहनों के साथ बैठ के फिल्में और ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं, नाच देखते हैं, हमें तो हया भी नहीं आती। और उधर देख लो सीरत इब्राहीम, सीरत सारा अलैहिस्सलाम, ये दुश्मन हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और खामन दुआ कर रहा है, और इज्जत किसने महफूज रखी? रब्बे कायनात ने महफूज रखी। वापस आ गए, चल दिए, वहाँ से फ़लस्तीन पहुँचे। वहाँ लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई, नबी बन गए। फिर अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन में जब पहुँचे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त तकरीबन 85 साल हो चुकी थी। जब उस बादशाह के पास से निकले तो बादशाह ने उस हाजरा, सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए हाजरा लोंडी साथ भेजी। कहा कि ये इस कदर मान गया जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, मान गया वो वक़्त का मिस्र का जालिम बादशाह कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये कोई बड़ी ख़ास नेक औरत है, इसकी खिदमत के लिए एक औरत भी साथ दे दो। हाजरा को साथ दे दिया खिदमत के लिए। बाद में वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। ये है औरतों का किरदार इस्लाम के अंदर। हम तो एक ज़रा सी बात पे हमारी माएँ और बहनें, ईमान ख़त्म हो जाता है, ईमान बिक जाता है, नज़रें महफूज नहीं रहती, जिस्म महफूज नहीं रहते। ये सुनाओ अपनी माँ और बेटियों को सारा अलैहिस्सलाम की सीरत, मोबाइल की वीडियोस और ऑडियोज को फनी क्लिप से जान छुड़वा के उनको सारा अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, बताओ उनको कि तुम्हारी माँ अम्मा सारा का किरदार ये था, और मेरी बेटी और मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ, तुम्हारा भी किरदार इस्लाम में ये होना चाहिए। ईमान ना किसी जगह पे बिकने पाए, इज्जत न लुटने पाए, आंखों की हिफाजत रखना, हाथों को दुश्मन से, गैर से महफूज रखना। ये सीरत बताओ अपनी माँ और बहनों को, अम्मा सारा अलैहिस्सलाम। और खुद
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल करो, उनकी तरबियत में भी शामिल करो और उनके लिए हाथ उठाओ, दुआ करो कि या अल्लाह मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, मैंने उनको ईमान समझा दिया, मैंने इस्लाम समझा दिया, मैंने उनकी तरबियत कर दी, अब आगे उनकी हिफाजत करना है रब्बे कायनात तेरी जिम्मेदारी है, तेरा काम है। रब्बे काबा की कसम कोई तुम्हारी माँ बहन की तरफ मैली और आँख से देख भी नहीं सकता। अगर वक़्त का फ़िरौन जालिम बादशाह मिस्र का वो बुराई का सोचे और रब्बे कायनात उसको महफूज रख सकता है, तो रब्बे काबा की कसम मैं उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्ज, बेहतरीन उम्मत का फ़र्ज होके मैं अपने हाथों को उठाऊं, अपनी माँ बेटी की इस्लाम पे तरबियत करूं, मेरा रब मेरी क्यों ना हिफाजत करेगा, मेरी बीवी की, मेरी बेटी की, मेरी बहन की क्यों ना हिफाजत करेगा। और अक्सर मैं कहा करता हूँ भाइयों ये बात समझ लो, अगर चाहते हो कि बहनों की इज़्ज़त महफूज रहे, बेटियों की इज़्ज़त महफूज रहे, बीवियों और माओं की इज़्ज़त महफूज रहे, तो रब्बे काबा की कसम दूसरों की बहनों, बेटियों, बीवियों की तरफ देखना छोड़ दो। जब हम अपनी आंखें दूसरों की तरफ उठाते हैं, फिर लोगों की आंखें हमारे घरों की तरफ उठती हैं। जब हमारे दिलों में अशकाल, बुरे ख्यालात दूसरों की माओ, बहनों, बेटियों के बारे में पैदा होते हैं, फिर हमारे घर में माएँ, बहनें, बेटियां, उनके बारे में लोगों के दिलों में ख्यालात पैदा होते हैं। ये फार्मूला और कुलिया याद रखना। अगर चाहते हो कि हमारी चारदीवारी महफूज रहे, हमारी बेटी के सर से कभी दुपट्टा ना नीचे आए, तो फिर दूसरों की बेटियों की तरफ देखना छोड़ दो, बुरे ख्यालात दिलों में लाना छोड़ दो। मर्द अगर अपना ईमान मजबूत रखे, अपने ईमान को बिखरने ना दे, अपनी नजर में हया पैदा करके रखे, कुरान के कायदे के मुताबिक, सूरत नूर के हुक्म के मुताबिक, रब रहमान के फरमान के मुताबिक बाजार में चलते, रास्ते में चलते हुए अपनी नजर को झुका के चले। रब्बे काबा की कसम मिंबरे रसूल पे खड़ा हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ, तेरी माँ बहन बाजार से गुजरे, गली से गुजरे, जहाँ से गुजरे, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी तरफ मैली आंख उठा के देख ले, क्योंकि तूने अपनी नजर की हिफाजत की थी। रब तेरी माँ, बहन, बेटी की हिफाजत करेगा। हम कमज़ोर हैं, हमारे ईमान कमज़ोर है, हमारी नज़रें महफूज नहीं हैं, हमारे दिल महफूज नहीं हैं, हमारे ईमान बिक जाते हैं। जब बिक जाते हैं, हम गैरों की तरफ देखते हैं, तो फिर गैर हमारे घरों की तरफ देखते हैं। अम्मा हाजरा खिदमत के लिए अम्मा सारा को मिल गई, फ़लस्तीन पहुँचे, औलाद की बड़ी तरफ थी। 85 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं, अल्लाह ने अभी तक औलाद नहीं दी। 85 साल तकरीबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो चुकी है, अभी तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। और हम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल शादी के गुजरे, औलाद नहीं हुई। तो 2 ऑप्शन है। बड़े अफसोस से कहूँगा, अगर तौहीद परस्त है तो बीवी को फारग कर देता है कि तुझसे तो औलाद नहीं होती, मैं कोई नया निकाह कर लूँगा। ओ भाई, इस्लाम ने ये कायदा नहीं रखा। औलाद पैदा करना बीवी के इख्तियार में नहीं था, वो किसके इख्तियार में था? रब्बे कायनात ने। हाँ, शरीयत मुहम्मदिया में कायदा दूसरा मौजूद था, अगर किसी से औलाद नहीं हुई, रब ने तुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है। दूसरी से नहीं हुई, तीसरी करने की इजाज़त दी है। तीसरी से नहीं हुई, चौथी करने की इजाज़त दी है। एक वक्त में 4 बीवियाँ एक मुसलमान रख सकता है। हमने उस सुन्नत को दफन कर दिया और एक नया गुनाह अपने सर ले लिया कि औलाद ना होने की वजह से बीवियों को तलाक दे देते हैं। गलत है ये बात। गुनाहगार है वो मर्द, गुनाहगार है वो शोहर जो इस बुनियाद पे, इस शर्त से तलाक देता है कि तुझसे औलाद नहीं हो रही, लिहाजा तू फारिग है, मैं नई शादी करूंगा। रब्बे काबा की कसम क़यामत के दिन उसका हाथ होगा, उस बीवी का हाथ होगा, उसका गिरबान होगा उस मर्द का कि भाई औलाद देना अल्लाह का काम था, मेरा नहीं था, मेरे इख्तियार में नहीं था, तूने मुझे इस वजह से तलाक दी थी, अपने घर से निकाल दिया था। अगर वो तौहीद वाला नहीं है तो फिर क्या है? उस दरबार के पास, उस बाबा जी के पास, कभी वहाँ टकरे, कभी वहाँ टकरे, कभी वहाँ से मांग रहा है, कभी वहाँ से मांग रहा है। उसको बेटा वहाँ से मिला था, मैं भी वहाँ जाता हूँ। एक भाई बता रहा था, एक दरबार पे दरख्त है बेरी का, लोग वहाँ जाके टहनी हिलाते हैं, कहते हैं अगर बेर गिरेगा तो बेटा होगा, अगर पत्ता गिरेगा तो बेरी होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही बात जो मैं कहता हूँ कि मुशरिक पागल है, ज़हन काम नहीं करता। बिल्कुल कैसी मिसालें तुमने बना ली, हकीर बातें। जो काम सिर्फ तेरे रब के लायक था, तूने एक दरख्त को सौंप दिया, एक बेरी को सौंप दिया।
कि अगर ये दरख्त ये बेरी बेर कराएगा तो बेटा, पत्ता कराएगा तो बेरी, तेरा ईमान एक बेर पे बिक गया, एक दरख्त पे बिक गया। आज जरा सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख, 85 साल गुजर चुके हैं, औलाद नहीं हुई। 85 साल कोई मुंह से कहना आसान है, बाबा जी के हाथ में डंगोरी आ जाती है, कमर झुक जाती है, 4 पाई पे लग जाती है, आखिरत की तैयारी शुरू हो जाती है, घर से मस्जिद तक आना मुश्किल हो जाता है। 85 साल की उम्र है, औलाद नहीं हुई, फिर भी क्या कहते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। रब का दर नहीं छोड़ा, रब अपने नेक बंदों को फिर आजमाता है। 85 साल तक रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की औलाद के मामले में, लेकिन रब का दर नहीं छोड़ा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह औलाद लेनी है तो तुझी से लेनी है, मेरे रब औलाद दे, देना भी नेक। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हम औलाद मांगते हैं, नेक नहीं मांगते। वो कहते हैं हाँ अगर नेक मांग भी लें तो ये याद रखना, नेक औलाद के लिए खुद नेक बनना जरूरी है। वालिदैन का असर औलाद में जाता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन कम अज कम 50% असरात वालिदैन के औलादों के अंदर मुंतकिल होते हैं। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कितने पैगाम हैं, सिर्फ रब से मांगा, 85 साल रब से मांगा, 85 साल रब से मांगा। हबली मिनस सालिहीन, औलाद भी दे, रब तुझी से लेनी है, गैरों से नहीं मांगनी। वरना उस वक्त कितने थे, उस वक्त के लोग कहाँ से औलादें मांगते थे। क्या इस वक्त हमारा ईमान बिक जाता है ना? नहीं, वो भी तो है ना, देखो वो भी तो 5 साल औलाद नहीं हुई थी, वो फलां बाबा जी के पास गए, बस उसने थपकी दी थी, औलाद हो गई। एक थपकी पे तेरा ईमान बिक गया। उस बाबा जी ने कुरान ही तो पढ़ के फूंक मारी थी ना, तो उसकी औलाद हो गई। तुझे क्या पता वो कुरान पढ़ के मारी थी या क्या मारी थी। हाँ, दम करवाने वाले को तौहीद पे देखो, अगर वो तौहीद पे है, 5 वक्त का नमाजी है, उसका उठना बैठना उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, तो करवा सकता है दम तौहीद वाले से, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम दम उनसे करवाते हैं जिनका नमाज के साथ ताल्लुक नहीं होता, जिनकी तहारत पाकीज़ा नहीं होती, उनको क़ज़ाए हाजत के आदाब नहीं आते, बिल्कुल गलीज़ नापाक, किसी किस्म का कोई पता नहीं है। जाओ जाके देखो रब्बे काबा की कसम, जरा उनकी हिस्ट्रियां पढ़ के देखो। मैं दलील से बात कर रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। दरबार वालों की हिस्ट्रियां पढ़ के देखो, उनको नमाजों का नहीं पता। बताओ जरा, तुम भी जो जाते हैं दरबारों पे, कितने वक्त अजान होती है, कितनी नमाजें होती हैं, और दरबार पे आने वाले कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं? किस रास्ते पे खड़े हैं हम, कहाँ भूले भटके फिर रहे हैं हम? अल्लाह के दर को छोड़ के क्या तुम औलादे ले लोगे? देगा फिर भी तुम्हारा रब। तुम समझते हो कि गैर देंगे, रब्बे काबा की कसम गैर नहीं दे सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा वो तो मक्खी बना नहीं सकते। मक्खी तो दूर की बात है, तुम्हारे खाने में से मक्खी कोई खाना छीन के ले जाए, वो खाना छुड़वा नहीं सकते। तुम औलादे मांग रहे हो, वो मक्खी का छीना हुआ खाना नहीं वापस ला सकते, एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते। तुम बच्चे पैदा करवा रहे हो, बेटे और बेटियां उनसे ले रहे हो। रब्बे काबा की कसम वो एक जर्रा बराबर इख्तियार नहीं रखते। अगर रखते होते तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक़्त के बुतों से, उस वक़्त के फिरौनों से, उस वक़्त के माबूदों से 85 साल क्या इंतज़ार करते रहे? औलाद ना मांग लेते? हाँ, अगर चाहते हो कि मैं सुन्नत इब्राहीम पे खड़ा हूँ, मैं सुन्नत इब्राहीम के मुताबिक कुर्बानी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाए, तो फिर छोड़ दो गैरों से मांगना, छोड़ दो गैरों के सामने झुकना। 85 साल भी तुम्हें इंतज़ार करना पड़े तो इंतज़ार कर लो, 85 साल की उम्र में भी रब तुम्हें औलाद देगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद दे और देना भी नेक। फिर अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उसको बुर्दबार तहम्मुल मिजाज बेटे की खुशखबरी दी। फिर दी अल्लाह ने औलाद, इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में दी, फरमाबरदार और ताबे बेटा दिया। औलाद हुई, आज़माइशें ख़त्म नहीं हुई, आज़माइशों का सिलसिला भी चलता जा रहा था। औलाद हो गई, फिर हुक्म मिल गया कि जाओ। अब अर्ज़े मुक़द्दसा फ़लस्तीन में थे ना, मिस्र में, मिस्र से फ़लस्तीन पहुँचे। फ़लस्तीन में लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। लूत अलैहिस्सलाम वहाँ रुके, वहाँ जो इलाका उनको दिया गया वहाँ इस्लाम का प्रचार करने लगे, दीन का प्रचार करने लगे। उसके बाद
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जब औलाद मिल गई, अम्मा हाजरा से औलाद मिली, तो कहा कि अम्मा हाजरा और इस बेटे को लेकर अर्ज़े हरम की तरफ चल पड़ो, मक्का मुकरमा की तरफ चल पड़ो। चल पड़े, वहाँ सफ़र शुरू हो गया। मक्का मुकरमा में पहुँच गए। अब देख लो बीवी कितनी फर्मा बरदार थी, पूछा नहीं क्यों जा रहे हैं, मकसद क्या है, किस लिए जाना है, बस जा रहे हैं, चलो भी हमने मक्का जाना है, उठा लिया सामान, चल पड़ी साहब। हमारा किरदार क्या है, हमने अपनी बेटियों की क्या तरबियत की है, कल वो किसी की बीवी बनेंगे, क्या वो खामद की फर्मा बरदार होगी? तो भाइयों याद रखना ये बात, अपनी बेटियों की तरबियत में शामिल करो ये बात। शादी के बाद सबसे ज़्यादा हक बात मानने का, इताअत करने का इस मखलूक में से अल्लाह के बाद, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद बीवी के लिए सबसे ज़्यादा, एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा जो बात मानने का, इताअत करने का हक है वो उसके खामद के लिए। अपने खामद की इताअत करे, अपने खामद की बात माने, हत्ता कि अपने वालिदैन से भी बढ़ के, जब तक उसका खामद उसको दीन के मुताबिक, तौहीद के मुताबिक हुक्म देता रहे। हाँ, अगर वो तौहीद के खिलाफ हुक्म दे, दीन के खिलाफ हुक्म दे, तो वहाँ बात नहीं माननी। सबसे ज़्यादा उसका हक है कि वो खामद की बात को माने, लेकिन हम ये तरबियत में शामिल नहीं करते। घर में ज़रा सा ऊंच नीच हुई, आज तो मोबाइल ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, कितने घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ मोबाइल की वजह से। ज़रा सी खामद के साथ बात हुई, फ़ौरन कॉल मिली, पीछे मेके वालों को फ़ोन किया, मेके वाले भी माशाल्लाह बड़े समझदार थे, आए और बेटी को लेकर चले गए। क्या ये है घर बसाने के तरीके? ये तरबियत की हमने अपनी बेटियों की कि कल तुम किसी की बीवी बनोगी, किसी की बहू बनोगी, तुमने घर किस तरह बसाना है, तुमने किसकी बात को मानना है, तुमने किसको फॉलो करना है, तुम किसके ताबे हो। क्या अल्लाह ने ऐसे ही कह दिया था कि अगर मैं किसी को अपने अलावा सजदे का हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो खामद के सामने सजदा करे? मिला नहीं हुक्म। अगर करने की इजाज़त मिलती तो बीवी को इजाज़त मिलती कि खामद के सामने सजदा कर। कितना मुकाम रब ने रखा खामद का। चल पड़े अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, सफ़र शुरू हो गया। पहुँच के वहाँ पर, वहाँ छोड़कर जब वापस पलटने लगे, बिठा दिया अम्मा हाजरा को और इस्माईल अलैहिस्सलाम। ज़रा देख लो भाइयों, वल्लाह छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, कितना प्यार होता है। बाप बाहर से आता है, प्यास की फ़िक्र नहीं है, खाने की फ़िक्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने उस दूध पीते बच्चे को, छोटे से बच्चे को उठा के सीने से लगाता है। सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है, गम भूल जाते हैं। बाहर से मजदूरी मिली या नहीं मिली, तनख्वाह पे मिली या नहीं मिली, सब ख़त्म हो जाता है। बस बेटे की मोहब्बत, उस बेटी की मोहब्बत, उस शेरखार बच्चे की मोहब्बत, सब कुछ, सब गम भुला देती। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ देख लें। ऐसे नहीं खलीलुल्लाह का लक़ब मिल गया, ऐसे नहीं क़यामत तक के लिए अल्लाह ने एक सुन्नत जारी कर दी कि भाई रहती दुनिया तक ये उम्मत मुहम्मदिया के अंदर सीरत इब्राहीम चलती रहेगी। रहती दुनिया तक ये सीरत उम्मत मुहम्मदिया ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का जानवर ज़बह करती रहेगी। ऐसे मिल गया सब कुछ। शेरखार बच्चा, दूध पीता बच्चा है, बीवी है, उस सहरा के अंदर काबा, आज का काबा नहीं था। वहाँ इंसान तो दूर की बात है, परिंदा नहीं था, परिंदा जानवर नहीं थे, परिंदे नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी। जंगल, बियाबान, सहरा छोड़ दिया, बैठा दिया वहाँ पे। पलट कर जाने लगे तो माँ हाजरा ने पूछा, आई ना था सब पता तो रुकुना भी हाजल वादी अल्लाह सी लई सब ही अनीसन वला शैयुन, कहाँ जा रहे हो और हमें इस वादी में छोड़कर, जहाँ ना कोई इंसान, ना कोई चीज़, ना कोई खाने की ना पीने की, सिर्फ वो मशकीज़ा चंद खजूरें जो ज़ाते राह लिया था सफ़र के लिए, बस वही था। सुनिए अल्लाह की कसम, आगे से अल्फाज। बीवी पूछ रही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश है, जवाब नहीं दे रहे। अल्लाह का हुक्म था। बीवी ने पूछा, अल्लाह अमरा का भी हाजा, क्या तरबियत की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की, किस मुकाम पे उसके ईमान को मजबूत रखा था। कहाँ से आई थी माँ हाजरा? जालिम बादशाह के घर से। कोई हुई होगी तरबियत वहाँ पे? बिल्कुल ना तरबियत के साथ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत पे पहुँची तो ऐसी तरबियत की कि सहरा बियाबान इलाके में छोड़ के जा रहे हैं। पूरे रास्ते आते हुए सफ़र के दौरान कुछ नहीं पूछा। जब वहाँ बढ़ा के जाने लगे, आंखों से ओझल होने लगे, तो फिर आवाज़ दी, आई न तज़हब व ततरुकुना बिहाज़ल वादी,
लैसा बिही अनीसुन वला शैउन। और इब्राहिम कहाँ जा रहे हो, हमें यहाँ छोड़ के, ना कोई इंसान ना कोई चीज़, कहाँ जा रहे हो? खामोश हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जवाब नहीं दे रहे। बीवियाँ अगर, यहाँ तो वैसे बीवी फर्मा बरदार थी ना, अगर बीवियाँ नाफरमान भी हों, अगर ज़बान चलाने वाली भी हों ना, तो यहाँ खामदों के लिए पैगाम है कि तुम थोड़ा सा तहम्मुल मजाज बन जाए। अपनी ज़बान को अगर बीवी कंट्रोल नहीं ना रख सकती तो तुम कंट्रोल रख लिया करो। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जो गुस्सा निकालने की ताकत रखता है और फिर भी गुस्सा नहीं निकालता, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है, कल क़यामत दिन अल्लाह उसको बुलाएगा सारी मखलूक़ात के सामने, आ भाई ये जन्नत की हुरें हैं, इनमें से जो लेनी है ले जा। और उस औरत के लिए क्या वईद सुनाई कि जो अपने खामद को तकलीफ़ पहुँचाती है, वो बीवी जो अपने खामद को नाहक डिमांड करती है, तकलीफ़ पहुँचाती है, उसको परेशान करती है। जो जन्नत की हूर, अगर वो मर्द वाकई मोमिन है, मुसलमान है, जन्नती है, तो जन्नत में उस मर्द की बैठी हुई हूर उस औरत से कहती है, ओ बदबख्त, ना तकलीफ पहुंचा इसको, ये दुनिया में तेरा शौहर चंद लम्हों के लिए तेरे पास मेहमान है, अन करीब ये दुनिया छोड़ के हमारे पास आने वाला है। ओ मर्दो, तुम भी खामद हो, तुम खामद बनने वाले हो या बन जाओगे या खामद हो, ये याद रखना ये बात। अगर तुम्हारी बीवी बद किरदार है, अगर वो बद ज़ुबान है, अगर वो ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखती, अगर वो तुम्हारे साथ बदसलूकी करने वाली है, समझाना तुम्हारा काम है। अगर ना समझे तो कम अज़ कम तुम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रख लो। आसमानों पे जन्नत में बैठी हूर तुम्हारा दिफा कर रही है और कल क़यामत का दिन होगा, रब तुम्हें जन्नतों का वारिस बना देगा। रब जाने तो तुम्हारी बीवी के जाने। लेकिन अगर हम बराबर के मुकाबले खड़े हो जाएंगे, मुकाबलाबाजी करेंगे, तो दोनों मुजरम हो जाएंगे, बीवी भी मुजरम, खावत भी मुजरम। पूछा कि कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? क्या अल्लाह का हुक्म है? अल्लाह हमारा का हाजा, क्या अल्लाह ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है? सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से सर हिलाया, इशारा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बान से नहीं बोले, हुक्म नहीं था अल्लाह की तरफ से। सुनिए आगे से बीवी के अल्फाज, कहा इज़न ला ज़ुय्यिना, अगर वाकई अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी और बेटे को, इस छोटे दूध पीते बेटे को इस सहरा के अंदर छोड़ा, जहाँ इंसान तो दूर की बात है, जानवर तो दूर की बात है, जहाँ परिंदे भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सहरा है, छाँव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ये अल्लाह का हुक्म था, जब मेरा ईमान इतना मजबूत है, इज़न ला ज़ुय्यिना, फिर अल्लाह कभी हमें ज़ायल नहीं करेगा। बीवियाँ तो दूर की बात है, औरतें तो दूर की बात है, क्या हम मर्दों का ईमान इतना मजबूत है? मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं अल्लाह से मांगने वाला हूँ, मैं गैरों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि मेरे ऊपर जितनी मुश्किलात आए, जितनी परेशानियाँ आए, ख़ानदान मुखालिफ खड़ा हो जाए, कुंबे कबीले वाले मुझे निकाल दें, घर वाले मुखालफत पे आ जाए कि तू तौहीद वाला बन गया, तूने दरबारों को छोड़ दिया, तूने हमारे रस्मों रिवाजों को छोड़ दिया, तूने बाप की गुलखानी का इनकार कर दिया, तुमने शादी पे नाच गाने का इनकार कर दिया, तू जा और तू जा जहाँ जाना जाता जा। मैं अपने वसूख से ये कह सकूँ, पावर से कह सकूँ, ईमान को मजबूत करके ये कह सकूँ, ला अल्लाह ला ज़ुय्यिना, अल्लाह कभी मुझे ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है? या मेरा ईमान उस अम्मा हाजरा से, एक औरत जात से भी कमजोर हो गया, जो सहरा में बैठी है, बच्चा छोटा सा पास है, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आता, जानवर नजर नहीं आता, परिंदे नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी क्या कह रही है कि इब्राहीम, अगर अल्लाह ने कहा था ना कि तू यहां बिठा के चला जा, तो फिर जा, अल्लाह हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा। और हम दिन में 5 बार अल्लाह का हुक्म आता है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, और मैं कहता हूँ नहीं, नमाज पढ़ने गया तो दुकान बर्बाद हो जाएगी, कारोबार ज़ाय हो जाएगा। और सुन अम्मा हाजरा की सीरत, अम्मा हाजरा के अल्फाज सुन, जहाँ अल्लाह का हुक्म आए वहाँ इंसान ज़ाय नहीं होते। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए कि माल से ज़कात निकाल, वहाँ माल बर्बाद नहीं होता। जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाए कि ये काम करना है, रब्बे काबा की कसम पूरी दुनिया मुखालफत में खड़ी हो जाए, रब तुझे कभी ज़ाहिर नहीं करेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, शिरक छोड़ दे, तौहीद पे आ जा, बिदात रस्म व रिवाज छोड़ दे,
इस्लामी तहजीब के ऊपर आ जा, रब काबा की कसम तू आ जा। जिस तरह अम्मा हाजरा को अल्लाह ने उस सहरा के अंदर बचाया था, ज़िंदगी दी थी, रहती दुनिया तक वो निशान आज भी बाकी हैं। अगले जुमे में इंशाल्लाह तफसील बयान करूँगा कैसे कैसे अम्मा हाजरा के साथ वाक़यात पेश आए, कैसे कैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के सफ़र किए, और फिर सबसे बड़ी बात जो अगले जुमे इंशाल्लाह हम तफसील से बयान करेंगे, इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उससे हमारे लिए असबाब और आज हमारी कुर्बानियाँ और उस कुर्बानियों के हमारे लिए अहकाम क्या हैं, हम इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।